गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ को जारी रखते हुए मैं यह बताना चाहती हूँ कि अब तक के अध्ययन में हमने जाना कि पाठक जो एक शरारती लड़का था वह मुंबई के वातावरण में बिल्कुल शांत हो गया और परिस्थिति यहाँ तक आ गई कि वह बीमार पड़ गया। अब इस अंतिम भाग में हम लोग यह जानेंगे क्या पाठक अपने घर वापस आता है या नहीं। तो आइए अंतिम अनुच्छेद के लिए पृष्ठ 13 खोलिए, ठीक है। और मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे देखिए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया, तीव्र यानी तेज। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा माने बेहोश पड़ा रहा। विश्वंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिराहने बैठ गया। सिराहने यानी सिर के ओर। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा, अपनी माँ को याद करके। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ, चेत यानी होश आया। उसके कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी आस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। कमरे में चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाने के बाद में ठंडी सांस लेना, माने दुख के कारण लंबी सांस लेना। उससे बहुत दुख हुआ, फिर भी मैं इसी कमरे में हूँ, ठीक है। और तकिए पर अपने सिर को डाल दिया। पेज 14 निकालिए। विश्वंभर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। कुछ घंटों पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विश्वंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न माने। माँ का मन है, कहाँ मानेगा। और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ गई। उसने एक सिसकी ली और उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरे आंखों के तारे यानी बहुत प्यारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियां आ गई? ये बड़ी अजीब सी बात है, ये छुट्टियां आ गई आखिरी शब्द है, आखिरी लाइन भी है। तो यहाँ हमने ये इस पाठ को हमने समापन किया और इस पाठ के आखिरी अनुच्छेद से हमें क्या क्या शब्दार्थ मिले आप देखिए। तीव्र माने तेज, जोर। अचेत यानी बेहोश, ठीक है। सिरहाने यानी सिर की ओर। आंख के तारे यानी अधिक प्रिय, ठीक है। ये 4 शब्दार्थ आप CW में लिखोगे। और फिर ये मैं बता दूं कि उसकी बुखार तेज हो गई, सारी रात वह बेहोश पड़ा रहा और मामा उसके सिराहने बैठकर तेज बुखार में वह अपनी मामा उसके सिराहने बैठ गए। उसके आंख से जो पानी बह रहे थे उसको पोंछते जा रहे थे। तेज बुखार से वह कराह कर अपनी माँ को याद कर रहा था, नींद में बड़बड़ा रहा था। मामा ने पाठक से कहा, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है, कुछ ही घंटों में माँ रोते हुए आती है। और वह पाठक के चारपाई के पास पहुंचकर विलाप करने लगती है। वैसी, हाय पाठक, मेरे प्यारे बेटे, क्या हो गया तुझे? ठीक है। तभी पाठक पूछा, माँ, छुट्टियां आ गई क्या? और फिर पाठक की माँ उसे लेकर वापस अपने घर आती है। इस प्रकार पाठ का शीर्षक जो है वो सार्थक हो जाता है, घर की वापसी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक माँ का बच्चा इतना बीमार होता हो तो वह माँ उसे कभी भी ऐसी हालत में छोड़ के वापस नहीं आ सकती। और इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अंतिम अनुच्छेद से कुछ प्रश्न मैं कर देती हूँ। देखिए, तीव्र बुखार होने पर विश्वंभर ने क्या किया? तीव्र बुखार होने पर विश्वंभर पाठक के सिराहने बैठ गया और उसका आंसू पोंछता रहा। पाठक को कुछ चेत कब आया? दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत आया। पाठक की माँ ने बेटे को इस अवस्था में देखकर क्या किया?
पाठक की माँ ने बेटे को इस अवस्था में देखकर जोर जोर से बिलाप करके रोने लगी। माँ की रोने की आवाज सुनकर पाठक को क्या लगा? माँ की रोने की आवाज सुनकर पाठक को लगा कि वह अपने माँ के पास आ गया है। पाठक ने माँ से छुट्टियां होने के बारे में क्यों पूछा? पाठक ने माँ से छुट्टियां होने के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसे याद आया कि मामा ने उससे छुट्टियों में घर जाने की बात कही थी। अब इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और सारे शब्दार्थ, सारे प्रश्न उत्तर आप अपने हिंदी CW में लिखिए, क्योंकि यह ध्यान रहे किसी की स्पेलिंग वर्तनी जो है, वर्तनी माने स्पेलिंग शुद्ध रहना चाहिए, अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। सब सही सही स्पेलिंग लिखेंगे, सारा कुछ बुक में है। और अब इसके बाद मैं हिंदी का PDF बना के भेज दूंगी, ठीक है। हिंदी का PDF में जो रहेगा उसको आपको फेयर कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चनर का काम करेगा और वो नोट्स का काम करेगा। अब इसके साथ ही आप नोट्स का प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।